हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश परमार अपने यूट्यूब चैनल माइंड वर्स विद सेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि इस हमारे चैनल का नाम है माइंड वर्स विद सेटिंग, इसका मतलब है नॉलेज का महासागर, नॉलेज का ब्रह्मांड। हर प्रकार की जानकारी से लबरेज ये वीडियो मैं आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ। इसमें एकेडमिक कोई भी सब्जेक्ट को लेकर मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, जीएस से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। और सामाजिक ताने बाने और सामाजिक अवधारणा को लेकर, समाज के संरचना को लेकर भी मैं बहुत सारी वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ कि उनसे जो जानकारी मिलती है, तो एक सब्जेक्ट की जानकारी होना एक अलग बात होती है, हमारे समाज में क्या चल रहा है उसके विषय में जानकारी लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तभी हम समाज से सही तारतम्य स्थापित कर पाते हैं। इसी क्रम में आज का जो हमारा वीडियो है, आजकल आप बहुत सुनते रहते हैं मीडिया में, देश विश्व गुरु बन रहा है, देश को विश्व गुरु बनना है, भारत विश्व गुरु की राह पर चल पड़ा है। तो बहुत बड़ा प्रश्न ये है, वो कौन से कारण हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो भारत को विश्व गुरु बना पाएगा या भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पे सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात आती है एक डिसिप्लिन्ड लाइफ की, एक कल्चर्ड लाइफ की, एक ऑनेस्ट लाइफ की। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग जापान की बात करते हैं, जापान सबसे ज़्यादा मेहनती और ईमानदार लोगों की गिनती में शुमार होता है। आप बताइए, अगर कोई काम हमें करने दिया जाए, कोई काम हमें सौंपा जाए, कोई असाइनमेंट हमें दिया जाए, और जब हम बिल्कुल मन से बहुत अच्छे तरीके से उस काम में अपना 100% देते हैं, तो वो काम का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। मेरा एक व्यू है, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, उस पर आप कहाँ तक सहमत हैं मुझे नहीं मालूम। आप ये बताइए, आप या चाहे एक एम्प्लॉई हो, या एक दुकान के मालिक हो, या किसी कंपनी के मालिक हो, या आप कॉन्ट्रैक्टर हो, इंजीनियर हो, या आप गाड़ी चलाते हो, कुछ भी हो, आपने देखा अपने इंडियंस में क्वालिटी होती है कि उनको मेहनताना पूरा चाहिए होता है, और उनके मन में हमेशा इच्छा होती है कि हम काम कम करें। अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो 7 घंटे जैसे ही होते हैं तो उनका सिस्टम बनने लगता है कि हमें बस जाना है, घर जाने की जल्दी होने लगती है। ये आपने ज़रूर महसूस किया हो। आप बैंक्स में देख लें, आप हॉस्पिटल्स में देख लें, या आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट में वर्क करा रहे तो वहाँ जो वर्किंग काम करने वाले लेबर हैं उनको देख लें। तो मैंने ये देखा कि अपने इंडियंस में ये होता है कि काम को पूरे मन से और पूरे पुरजोर जोश से करने का मन कम होता है, और जितना समय दिया है उससे कम करने का मन होता है। और ये उम्मीद जरूर होती है कि जो हमें पैसा मिले वो पूरा मिले, और ज़्यादा मिल जाए तो और अच्छी बात है। एक बताइए, अगर इस तरह जगह जगह पे वर्किंग हो रही है, काम हो रही है, अगर टीचर है, अगर टीचर पूरे मन से और बहुत अच्छे से बच्चे को शिक्षा नहीं देगा, और नए नए तरीके नहीं पढ़ाएगा, टेक्निकल तरीके से नहीं पढ़ाएगा, प्रैक्टिकली नहीं पढ़ाएगा, तो बच्चे में एक अच्छा ज्ञान कहाँ से आएगा। अगर उसे ये सोचे कि जैसे तैसे मैं 35 मिनट की पीरियड में अपना सिलेबस करा के निकल जाऊँ, तो कैसे बनेगा। डॉक्टर्स होते हैं, सिर्फ अपनी ड्यूटी कुछ देर के लिए हॉस्पिटल में आके ड्यूटी करके निकल जाते हैं। अगर वो बहुत अच्छे से नहीं करेंगे तो अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, और जो हमारे गरीब हैं या जो अच्छी फैसिलिटी से पहुंच के बाहर हैं, तो उनको कैसे फ़ायदा मिलेगा। ऐसा मैंने हर जगह देखा हुआ है। रेलवे स्टेशन में जाइए, टिकट वाला हो या कोई भी हो, वो बहुत आराम से काम कर रहा है, पैसेंजर चिल्ला रहे हैं। तो ऐसे मुझे लगता है कि आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, किसी भी जगह जाएंगे तो वहाँ जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल विभाग होते हैं या अन्य जगह होते हैं, वहाँ भारतीयों को काम करने में वो जोश, वो एनर्जी नहीं आती, पूरी ईमानदारी से वर्क करने से पीछे हटते हैं। तो बताइए, हमारा देश किस राह पे चलेगा, किस राह पे प्रोग्रेस करेगा। एंड सेकेंड, आपने देखा होगा अभी 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, सैलरीज ज़बरदस्त हो जाएंगी, बहुत सारा मंथ में पैसा मिलेगा। और मैंने ये चीज़ देखी कि मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, और मेरा कहाँ तक सही है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने बहुत लोग ऑब्जर्व किया कि जब भी
लोग नौकरी की बात करते हैं या किसी जॉब की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो उनका मेन मुद्दा रहता है कि किस पद में, किस सेक्टर में इनकम ज़्यादा है, उस हिसाब से बात। क्योंकि हमारे समाज में अच्छे काम करने वाले को, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाने वाले को ना तो तारीफ मिलती, ना तो सम्मान मिलता है। कहीं ना कहीं से उनको पनिशमेंट मिलता है या उनको उनके ऊपर कोई दबाव रहता है या उनको हैरेसमेंट किया जाता है। तो अब जो हमारी युवा पीढ़ी आ रही है उसका मेन मकसद होता है हाउ टू अर्न मनी। कौन से पद में ज़्यादा पैसा मिलेगा, कौन से पद में ज़्यादा सैलरीज होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये उनके मन में, उनके अंदर धारणा नहीं बनेगी कि मुझे इस पद को धारण करना है और जिस समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है उस समाज को हमें बहुत कुछ देना है। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने बहुत जगह देखा हुआ है कि किसी भी रैंक पे जॉब करने वाला, काम करने वाला, कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी कर्मचारी, कोई भी लेबर को मैंने देखा है कि वो मनोवेग से काम नहीं करते हैं और कम से कम काम करने की कोशिश करते हैं, और उनका ये ध्येय रहता है कि मैक्सिमम इनकम हो हमारी, उसके लिए कोई भी उन्हें गलत रास्ता अपनाना पड़े तो वो अपनाएंगे। अगर हमारे सीनियर, हमारे बुजुर्ग सही जानकारी, डिसिप्लिन, देश के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के लिए समर्पण, अगर ये नहीं शो करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। मैंने पिछले वीडियो में कई बार बताया है कि आप पैसे सक्षम हैं, एक 15 साल के बच्चे को हैवी बाइक दे दी, वो रोड पे चला रहा है, अपने 4 फ्रेंड को बिठाया, किसी को टक्कर मार दी, खुद को चोट लगा ली, या गलत काम किया तो अपने पैसे का, अपने पावर का उपयोग करके उसको बढ़ावा देते हैं। तो इसी तरह को, इसी चीज़ को लोग बेहतर मानते हैं, और जिसके पास भी थोड़ा पैसा, थोड़ा पावर होती है तो वो सिर्फ उसको शो ऑफ करने में लग जाते हैं, और एक दूसरे को देखते देखते हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो अगर देश को विश्व गुरु बनाना है तो हमारे अंदर जापान जैसा ईमानदारी से काम करने का जज्बा होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, और हमें टेक्नोलॉजी में आगे होना चाहिए। बच्चों को डिग्री कोर्सेज कराने की अपेक्षा कुछ प्रैक्टिकली स्किल सिखाई जाए, कुछ टेक्नोलॉजी में उनको ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, जितनी ज़्यादा यहाँ पे स्टार्टअप होंगे, तो उतना देश का पैसा बाहर जाने से बचेगा, और हम भी बहुत सारे सामान बना के अन्य कंट्री में भेज सकते हैं, उससे बहुत सारी विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं और देश को मजबूत बना सकते हैं। तो बेहतर शिक्षा, बेहतर टेक्नोलॉजी, ईमानदारी से काम, और जाति धर्म से हटकर मिलजुल कर आपसी समन्वय भी बहुत बड़ी चीज़ है। हम सब इंसान हैं, हमें एक परमात्मा ने बनाया है, हम किस जात के हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं। मिलजुल कर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर हम काम करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले 20-22 सालों में देश विश्व गुरु बन सकता है। आप मेरे पॉइंट से कितना सहमत हैं कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, और ये कोशिश करें, जिस समाज ने, जिस परिवार ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हम भी कोशिश करें कि जब हम पढ़ लिख कर मजबूत बने तो इस समाज को, इस देश को, अपने परिवार को कुछ दें। इसी क्रम को अगर हम फॉलो करते हैं तो देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।